हाय एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। मैं हूं तान्या फ्रॉम ई विद्यार्थी। आपका स्वागत है एक नई वीडियो में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 8 का संस्कृत का दीपकम बुक का चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है सुभाषित रस्यम पीत्वा जीवनम सफलम कुरु। ठीक है जी, तो इसका जो अर्थ है जीवनम सफलम कुरु इस तो मतलब जीवन जो सफल करे, जीवन क्या सफल करे, इसमें हम पढ़ने वाले हैं ऐसे कुछ वाइज संस्कृत कोट्स, संस्कृत के कुछ ऐसे ज्ञानी मंत्र जिसको हम बोले, वो जो हमको लाइफ लेसन्स देते हैं, ठीक है, जिनसे हमें लाइफ लेसन्स जो है सीखने को मिलते हैं। वो कहते हैं कि नॉलेज को बस पढ़ो मत, अप्लाई भी करो अपनी डेली लाइफ में। तो हम इस चैप्टर में इतने अच्छे मंत्र जो है वो पढ़ेंगे और फिर उनको सीख कर समझ कर जिएंगे। ठीक है जी, तभी लाइफ सक्सेसफुल होती है जब विजडम से डिसीजन जो है फिर बेटर बनते हैं हमारे, पता है आपको। ठीक है जी, अब क्या करना है, ज्ञान जो है वो हम पढ़ते रहेंगे आगे। अभी हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो हम पढ़ेंगे वो सारे ज्ञान जो हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं एमसीक्यू सॉल्यूशन, सैंपल पेपर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर पेपर्स, बुक्स, वीडियोस, नोट्स, समरी, आप ये सब डाउनलोड कर सकते हैं फ्री में ई विद्यार्थी की ऐप से। ठीक है, आपको नीचे ना वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा ई विद्यार्थी का, डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक पे क्लिक करिए www.evidyarthi.in जो है, ठीक है, और वहां पे आप डाउनलोड कर सकते हैं फ्री में सारा कुछ। ठीक है जी, चलिए अब हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि अप्लाई करके हमारी लाइफ कैसे सक्सेसफुल होती है और कैसे हम विजडम से डिसीजंस जो है हमारे बेटर डिसीजंस बनते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। नमस्ते प्यारे बच्चों, चलो आज हम संस्कृत का तीसरा पाठ शुरू करते हैं, जिसका नाम है सुभाषितानी। ये बहुत ही मजेदार और ज्ञान से भरा हुआ पाठ है। पता है इस पाठ में क्या है? इसमें एक पोती और उसकी दादी माँ के बीच हो रही कुछ मीठी मीठी बातें हैं। तो चलिए साथ में सुनते हैं और समझते हैं कि वो दोनों क्या बातें कर रहे हैं। पितामहे एकम नूतनाम कथाम कथयतु। इसका मतलब है एक छोटी सी बच्ची अपनी दादी माँ से कह रही है, दादी माँ प्लीज एक नई कहानी सुनाओ ना। देखो कितने प्यार से अपनी दादी से कहानी सुनाने की जिद कर रही है। वत्से त्वं प्रतिदिनम तु कथाम शृणोषि अद्य नीति श्लोकान शृणु। अब दादी माँ भी देखो कितने प्यार से जवाब देती हैं, मेरी प्यारी बच्ची तुम रोज तो कहानी सुनती हो, आज कुछ अलग सुनते हैं, आज नीति श्लोक सुनो। दादी माँ उसे कुछ नया सिखाना चाहती हैं। नीति श्लोका? अब बच्ची एकदम सोच में पड़ गई। नीति श्लोक, भला ये क्या होता है? ये नाम तो उसने पहले कभी सुना ही नहीं। आम नीति श्लोकः, नीति श्लोकः नाम सुभाषितानी। तो दादी माँ बड़े प्यार से उसे समझाती है, हाँ बेटा नीति श्लोक, अरे नीति श्लोक को ही हम सुभाषित भी कहते हैं। किम नाम सुभाषितानी? अब बच्ची के मन में एक और सवाल आ गया। उसने फटाफट पूछा, दादी माँ ये सुभाषित क्या होता है? देखो उसे नई नई चीजें जानने में कितना मजा आ रहा है। सुष्ठु भाषितानी अर्थात शोभनानी वचनानी तानी सर्वदा जनानाम हिताय भवंती। दादी माँ ने कितने अच्छे से समझाया। सुभाषित का मतलब होता है सुंदर वचन या फिर अच्छी अच्छी बातें। ये ऐसी बातें हैं जो हमेशा लोगों की भलाई के लिए होती हैं, जिनसे सबका अच्छा होता है। सुभाषित पठनेन कः लाभः? बच्ची तो बहुत समझदार है, उसने तुरंत पूछा, अच्छा तो इन्हें पढ़ने से क्या फायदा होता है, क्या लाभ मिलता है हमें? ये तो बहुत ही अच्छा सवाल है ना। सुभाषित पठनेन आदर्श मानव जीवन निर्माणाय प्रेरणा प्राप्यते। दादी माँ ने पहला फायदा बताया, सुभाषित पढ़ने से हमें एक अच्छा और आदर्श जीवन जीने की प्रेरणा मिलती है, यानी कि ये हमें एक बेहतर इंसान बनने में मदद करते हैं। मानव जीवनस्य सुखाय समृद्धय च सुभाषितानां पठनस्य आवश्यकता अस्ति। फिर दादी माँ ने आगे बताया, इंसान के जीवन में सुख और समृद्धि लाने के लिए सुभाषित पढ़ना बहुत जरूरी है। इनसे हमारी जिंदगी में खुशियां आती हैं। यह सुभाषितानि पठित्वा कार्यक्षेत्रे तस्य ज्ञानस्य प्रयोगम करोति सह बहुन लाभान प्राप्स्यति। और सुनो, एक और बहुत बड़ा फायदा है, जो कोई भी सुभाषित पढ़कर उस ज्ञान का इस्तेमाल अपने काम में करता है ना, उसे बहुत सारे लाभ मिलते हैं। मतलब ये ज्ञान हमें अपने काम में भी सक्सेसफुल बनाता है। ये सब सुनकर बच्ची अपने मन में दोहराने लगी, अच्छा तो सुभाषित पढ़ने से आदर्श जीवन की प्रेरणा मिलती है, जीवन में सुख और समृद्धि आती है और काम में भी सफलता मिलती है। अरे वाह, इसके तो कितने सारे फायदे हैं। अहो सुंदरम, यदि एवं तर्हि अहम नूनम सुभाषितानि पठिष्यामि। अब तो बच्ची बहुत ही ज्यादा खुश हो गई और बोली, अरे वाह ये तो बहुत अच्छी बात है, अगर ऐसा है तो मैं पक्का जरूर सुभाषित पढ़ूंगी। अब उसे समझ आ गया कि ये कितनी जरूरी चीज है। सुभाषितानि स्वकर्तव्यस्य अकर्तव्यस्य च विषये स्पष्टतया मार्गदर्शनम कुर्वन्ति।
दादी माँ ने आखिर में एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई। उन्होंने कहा कि सुभाषित हमें एकदम साफ साफ बताते हैं कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, मतलब हमारे लिए सही क्या है और गलत क्या है। अतः सर्वे अवश्यम सुभाषितानि पठन्तु। इसलिए सभी को सुभाषित जरूर जरूर पढ़ने चाहिए। ये बात सिर्फ उस बच्ची के लिए नहीं, हम सब के लिए एक बहुत अच्छी सलाह है। तानि पठित्वा सर्वे जीवनस्य रहस्यम अवगच्छन्तु, मतलब इनको पढ़कर सब लोग जीवन के सीक्रेट को, उसके रहस्य को समझें। इन अच्छी बातों में ही तो जिंदगी को बेहतर बनाने का राज छिपा है। जीवनम सुखमयम च कुर्वन्तु, और इन्हें समझकर अपने जीवन को सुख से भर लें और एकदम खुशहाल बनाएं। हम सब यही तो चाहते हैं, है ना? तो चलिए हम सब भी अब से सुभाषित पढ़ेंगे और अपनी लाइफ को और भी ब्यूटीफुल बनाएंगे। अगले पार्ट में फिर से मिलेंगे। तो हमारा जो पहला मोती है, पहला सुंदर वचन, वो हमारे अपने देश भारत के बारे में है। पता है, ये श्लोक हमें बताता है कि हमारी भारत भूमि इतनी महान है, इतनी खास है कि देवता भी, हाँ, देवता भी इसकी शान में गीत गाते हैं। चलिए मेरे साथ ध्यान से सुनिए। गायन्ति देवाः किल गीतकानि, धन्यास्तु ते भारत भूमि भागे। इसका बहुत ही प्यारा सा मतलब है, देवता भी गीत गाते हुए कहते हैं कि अरे वो लोग कितने धन्य हैं, कितने भाग्यशाली हैं जो भारत की भूमि पर रहते हैं। जरा सोचो, हम सब कितने लकी हैं, है ना, कि हमारा जन्म इस पवित्र धरती पर हुआ है। ये तो सच में बहुत गर्व की बात है। अब इसी श्लोक की दूसरी लाइन सुनते हैं ध्यान से। स्वर्गाप वर्गास्पदमार्ग भूते भवन्ति भूयः पुरुषाः सुरत्वात्। और इसका मतलब है कि देवता भी अपने देव रूप को छोड़कर एक साधारण मनुष्य के रूप में यहाँ भारत में जन्म लेना चाहते हैं। पर ऐसा क्यों? क्योंकि ये भूमि स्वर्ग का सुख और मोक्ष, यानी जीवन मरण से मुक्ति, दोनों का रास्ता दिखाती है। वाह, हमारी धरती इतनी खास है कि देवता भी यहाँ आने का सपना देखते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं हमारे दूसरे श्लोक की तरफ। ये हमें एक बहुत जरूरी बात सिखाएगा कि किसी की अच्छाई या उसकी खूबी को कौन पहचान सकता है। इसकी पहली लाइन है, गुणी गुणम वेत्ति न वेत्ति निर्गुणा। इसका मतलब ये है कि जो इंसान खुद गुणी होता है, जिसके अंदर अच्छे गुण होते हैं, वही दूसरे के गुणों को समझ सकता है। जिसके अंदर खुद कोई गुण नहीं, वो भला कैसे समझेगा? ये तो बिल्कुल वैसा ही है जैसे एक जौहरी ही असली हीरे की कीमत जानता है, कोई और नहीं। अब आगे सुनिए, बली बलम वेत्ति न वेत्ति निर्बलः। इसका भी मतलब बहुत सीधा है। एक ताकतवर इंसान ही दूसरे की ताकत को समझ सकता है। एक कमजोर व्यक्ति को तो पता ही नहीं चलेगा कि सामने वाला कितना शक्तिशाली है। अब देखिए, प्रकृति से कितना सुंदर उदाहरण दिया है। पिको वसंतस्य गुणम न वायसः। इसका मतलब है कि वसंत ऋतु की जो खूबसूरती है उसे कोयल समझती है, कौवा नहीं। सोचो, जब वसंत आता है, चारों तरफ सुंदर सुंदर फूल खिलते हैं, ठंडी हवा चलती है, तो कोयल कितनी मीठी आवाज में कुहू कुहू गाती है। पर कौवे को उसे क्या फर्क पड़ता है? वो तो बस काऊ काऊ ही करता रहता है। और इस श्लोक की आखिरी लाइन है, करी च सिंहस्य बलम न मूषकः। मतलब एक हाथी को पता होता है कि जंगल का राजा शेर कितना बलवान है, पर एक नन्हे से चूहे को उसे भला क्या अंदाजा होगा शेर की ताकत का। तो इस पूरे श्लोक ने हमें क्या सिखाया? यही कि महानता को पहचानने के लिए खुद भी महान होना पड़ता है। ध्यान से सुनिएगा, भवन्ति नम्रास्तरवः फलोद्गमैः। इसका मतलब है कि जब पेड़ों पर फल आ जाते हैं तो वो झुक जाते हैं। कितनी सुंदर बात है ना? आपने देखा होगा जिस डाली पर ढेर सारे मीठे मीठे आम लगते हैं, वो नीचे की ओर झुक जाती है। ये हमें सिखाती है कि ठीक इसी तरह जब अच्छे लोग सफल होते हैं तो उनमें घमंड नहीं आता, बल्कि वो और भी विनम्र हो जाते हैं। अब इसकी अगली लाइन है, नवाम्बुभिर्दूर विलंबिनो घना। इसका मतलब है कि जो बादल ताजे पानी से भरे होते हैं वो भी नीचे की ओर झुक जाते हैं। क्यों? ताकि वो हम सब पर बारिश कर सकें, हमारी प्यास बुझा सकें। ये हमें सिखाता है कि जिनके पास बहुत सारा ज्ञान होता है वो उसे अपने तक नहीं रखते, बल्कि विनम्रता से सबके साथ बांटते हैं। और अब इस श्लोक की आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण लाइनें, अनुद्धताः सत्पुरुषाः समृद्धिभिर् स्वभाव एवैष परोपकारिणाम्। इसका मतलब है कि सज्जन लोग यानी अच्छे लोग जब बहुत अमीर या सफल हो जाते हैं तो अकड़ते नहीं हैं, विनम्र ही रहते हैं। पता है क्यों? क्योंकि परोपकार करना यानी दूसरों की भलाई करना तो उनका स्वभाव ही होता है। तो हमेशा याद रखिएगा, सुभाषित रसम पीत्वा जीवनम सफलम कुरु, यानी इन सुंदर वचनों के रस को पीकर, इनसे सीख लेकर अपने जीवन को सफल बनाओ। तो आज हमने कितनी अच्छी बातें सीखी, है ना? अगली बार फिर मिलेंगे कुछ और नए ज्ञान के साथ। तब तक खुश रहिए।
तो चलिए सब तैयार हो जाइए हमारे पहले श्लोक के लिए। इसमें ना उन 8 गुणों मतलब 8 क्वालिटीज के बारे में बताया गया है जो किसी भी इंसान को सूरज की तरह चमका सकते हैं। चलो देखते हैं वो कौन से गुण हैं जो हमें एक हीरो बना सकते हैं। तो पहली लाइन है, अष्टौ गुणाः पुरुषम दीपयन्ति प्रज्ञा च कुल्यम च दमः श्रुतम च। इसका मतलब है कि 8 गुण इंसान को रोशन करते हैं। समझदारी, अच्छा परिवार, खुद पर काबू रखना और अच्छी किताबों का ज्ञान। दोस्तों ये तो हमारे पहले 4 सुपर पावर हो गए। जब हमारे पास ये होते हैं तो सब हमसे प्यार करते हैं और हमारी इज्जत भी करते हैं। है ना कमाल की बात। और दूसरी लाइन है, पराक्रमस्य बहुभाष्यता च दानम यथाशक्ति कृतज्ञता च। इसका मतलब है हिम्मत, कम बोलना, अपनी ताकत के हिसाब से दान देना और दूसरों का शुक्रिया अदा करना। तो ये है हमारे बाकी के 4 सुपर पावर। तो देखा सबने, बहादुर बनना और सबका धन्यवाद करना भी उतना ही जरूरी है जितना कि होशियार होना। शाबाश, बहुत बढ़िया। चलिए अब दूसरे श्लोक की तरफ चलते हैं। कभी सोचा है कि जब हम सब एक साथ बैठते हैं तो वो मीटिंग या सभा असल में अच्छी और मजेदार कब बनती है? चलो आज इसका राज जानते हैं। पहली लाइन है, न सा सभा यत्र न सन्ति वृद्धाः। इसका मतलब है वो सभा असली सभा नहीं है जहां कोई बड़ी बुजुर्ग ना हो। पता है क्यों? क्योंकि हमारे दादा दादी, नाना नानी जैसे जो बड़े लोग होते हैं ना, वो अपने एक्सपीरियंस से हमारी बातों को और भी अच्छा और समझदारी से भरा बना देते हैं। अगली लाइन कहती है, वृद्ध नते ये न वदन्ति धर्मम। इसका मतलब है वो बुजुर्ग असल में बड़े नहीं हैं जो हमें अच्छी और सही बातें ना सिखाएं। तो देखो, सिर्फ उम्र में बड़े होने से कुछ नहीं होता। असली बड़े तो वो हैं जो हमें हमेशा सही रास्ता दिखाते हैं, जैसे हमारे मम्मी पापा और हमारे टीचर्स। और फिर आता है, धर्मः सनो यत्र न सत्यम अस्ति। यानी वो अच्छी बात अच्छी नहीं है जिसमें सच्चाई ना हो। कितनी गहरी बात है ना? कोई भी अच्छी सलाह या कोई भी अच्छा नियम हमेशा सच की नींव पर ही खड़ा होता है। और इस श्लोक की आखिरी लाइन है, सत्यम न तद्य छलम अभ्युपेति। इसका मतलब है वो सच सच नहीं है जिसमें धोखा मिला हो। तो इस श्लोक से हमें ये सीखने को मिलता है कि जिस सच में थोड़ी सी भी चालाकी या झूठ मिला हो ना, वो असली सच होता ही नहीं, हमेशा 100% सच्चा होना चाहिए। बहुत अच्छे। अब हम अपने तीसरे श्लोक पर आ गए हैं। ये हमें एक बहुत जरूरी बात सिखाता है कि हमें अपने दोस्त बहुत सोच समझकर क्यों बनाने चाहिए। चलो एकदम ध्यान से सुनते हैं। इसकी पहली लाइन है, दुर्जनेन समम सख्यम प्रीतिम चापी न कारयत। इसका बहुत आसान सा मतलब है, बुरे इंसान से कभी दोस्ती नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, जैसे हम आग से या नुकीली चीजों से दूर रहते हैं ताकि हमें चोट ना लगे, वैसे ही हमें बुरी संगत वाले लोगों से भी दूर रहना चाहिए अपनी भलाई के लिए। और दूसरी लाइन तो एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल देती है, उष्णो दहति चांगारः शीत कृष्णायते करम। इसका मतलब है गरम कोयला हाथ जला देता है और ठंडा कोयला हाथ काला कर देता है। मतलब ये हुआ कि बुरा इंसान तो नुकसान पहुंचाएगा ही, चाहे वो गुस्से में हो या फिर शांत होने का नाटक कर रहा हो। इसलिए ऐसे लोगों से हमेशा दूर रहना ही समझदारी है। चलिए अब आज के आखिरी और सबसे मजेदार श्लोक पर आते हैं। ये श्लोक हमें मेहनत और किस्मत के बारे में एक बहुत ही प्यारी बात सिखाएगा। इसे सुनकर हम सबको बहुत हिम्मत मिलेगी। श्लोक है, यथा हे केन चक्रेण न रथस्य गतिर्भवेत्। इसका मतलब है जैसे एक पहिए से रथ नहीं चल सकता। सोच कर देखो दोस्तों, अगर किसी साइकिल या गाड़ी का सिर्फ एक ही पहिया हो तो क्या वो आगे बढ़ पाएगी? कभी नहीं, वो तो एक ही जगह पर गोल गोल घूमती रहेगी। और दूसरी लाइन इस बात को पूरा करती है, एवं पुरुषकारेण बिना दैवम न सिद्ध्यति। इसका अर्थ है वैसे ही बिना मेहनत के किस्मत भी साथ नहीं देती। तो किस्मत उस रथ का एक पहिया है और हमारी मेहनत दूसरा पहिया। जीवन में सफलता की रेस जीतने के लिए हमें इन दोनों पहियों की जरूरत होती है। तो देखिए ये बात कितनी साफ है। सिर्फ किस्मत के सहारे हम कहीं नहीं पहुंच सकते, वो तो रथ के एक पहिए की तरह है, अधूरा। लेकिन जब किस्मत के साथ हमारी मेहनत का पहिया भी जुड़ जाता है तो हमारे जीवन का रथ सफलता की ओर तेजी से दौड़ने लगता है। उम्मीद करती हूँ आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आ गया हो, और अगर आ गया हो तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अच्छे से पढ़ाई कीजिए। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम्स। मिलते हैं आपसे दूसरी वीडियो में। बाय बाय।